हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और MySQL की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे MySQL के अंदर कंस्ट्रेंट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको कंस्ट्रेंट का सिर्फ एक इंट्रो दूंगा और आगे हम इनको डिटेल्ड में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कंस्ट्रेंट है क्या और कितने टाइप के कंस्ट्रेंट है SQL के अंदर। सो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रेंट होते क्या है। कंस्ट्रेंट बेसिकली रूल्स को स्पेसिफाई करते हैं और रूल्स किस पर अप्लाई होते हैं, बेसिकली टेबल के डेटा पे अप्लाई होते हैं। कंस्ट्रेंट बेसिकली यूज होते हैं लिमिट करने के लिए कि किस टाइप का डेटा टेबल के अंदर होगा, जिससे कि डेटा की एक्यूरेसी और उसकी रिलायबिलिटी इंश्योर की जा सके। अगर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते वक्त कोई भी कंस्ट्रेंट का वायलेशन होता है तो वो इंसर्ट ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म नहीं हो पाएगा और वहीं पर ही वो एक्शन अबॉर्ट हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट बेसिकली है क्या और कौन कौन से टाइप के हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास SQL के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रेंट है, जैसे कि है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफॉल्ट। अब एक एक करके इनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो हम अगली वीडियो से देखने ही वाले हैं। सो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले नॉट नल के बारे में। ये इंश्योर करेगा कि टेबल के कॉलम में नल वैल्यू ना हो, यानी कि किसी भी अगर एक कॉलम पे हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को लगा देते हैं तो उस कॉलम के अंदर हम नल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू देनी ही पड़ेगी। यूनिक कंस्ट्रेंट अगर हमने किसी कॉलम पे लगाया है तो उस कॉलम के अंदर हमारे पास यूनिक वैल्यूज ही होने चाहिए। अब प्राइमरी की के बारे में बात करें तो ये की एट्रीब्यूट है, बेसिकली ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज को एक टेबल के अंदर। सो इसको हम आगे देखेंगे। प्राइमरी की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, बेसिकली फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अब इसको आप अगर समझे सिंपल वे में तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, एक हमारे पास दूसरी टेबल है। फर्स्ट टेबल हमारे पास जो है वो पेरेंट टेबल है, सेकंड टेबल हमारे पास चाइल्ड टेबल है। तो पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो रेफर करेगी चाइल्ड टेबल में और वो एक्ट करेगी एज अ फॉरेन की। सो अभी आप इस बात को सिर्फ इतना ही समझे, जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको इसकी 100% एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर हमारे पास है चेक। चेक से क्या होता है, बेसिकली हम चेक कंस्ट्रेंट के अंदर कोई भी एक कंडीशन दे सकते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। डिफॉल्ट के अंदर क्या है, डिफॉल्ट के अंदर हम कोई वैल्यू दे देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की जा रही उसके अंदर तो वो उस डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करके उस कॉलम के अंदर उस पर्टिकुलर एंट्री के लिए उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। सो दैट इज डिफॉल्ट। सो यही था एक शॉर्ट इंट्रो कंस्ट्रेंट्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर होगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे आने वाली वीडियोस को आप जरूर से देखें। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है मैंने प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हो। सो आप इस MySQL की प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लें। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।